नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर ज़्यादा कुछ मटेरियल्स हमारे सामने ऑप्शन के लिए रहते तो, क्योंकि इंडिया में अभी जब रूफिंग का काम चल रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइल चलती है वो इंडियन क्ले रूफ टाइल चलती है, सीमेंट रूफ चलती है, कॉन्क्रीट टाइल जिसको बोलते हैं या फिर मिनरल रूफ टाइल बोलते हैं, शिंगल्स चलते हैं, स्टोन कोटेड शीट्स चलते हैं या फिर सिरामिक रूफ टाइल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा चलने वाली ये प्रोडक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कभी-कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें से प्रोडक्ट कौन-सा ले सकते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसे भी होता है कि हमारी जो जगह होती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लेना ज़रूरी होता है, या फिर हमारे और भी कुछ नीड अलग-अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जो रूफिंग टाइल्स लेनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संभ्रम रहता है, इसीलिए हमने क्या किया है कि उसको पूरा एक डिटेल में उसकी एक शीट बना दी है और उसका पूरा कंपैरिजन करके यहाँ पे बना दिया है। तो फिर हम एक बार यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे पूरा लगाया गया है, मैं पूरा दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन वाइज यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करीब 32 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। पहला जो है वो मैंगलो टाइल का है। जनरली मैंगलो टाइल क्ले में बनती है और भी काफ़ी सारे डेकोरेटिव टाइल्स बनते हैं। अगर कंक्रीट रूफ टाइल देखते हैं तो उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होती है। सिंगल्स में बिटुमिन, ग्लास फाइबर एंड एस्फाल्ट होता है। स्टोन कोटेड शीट्स में गैल्वेनम शीट और कलर कोटेड स्टोन होते हैं, या फिर हम सिरामाइड स्टोन बोल सकते हैं। इंपोर्टेड जो क्ले टाइल है उसमें क्ले होती है, लेकिन अच्छी वाली क्ले होती है, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी बढ़िया रहती है। सिरेमिक रूफ टाइल में देखते हैं तो सिरेमिक क्ले होती है, वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। अगर इसमें साइजेस में देखते हैं तो फिर मैंगलो टाइल की जो साइज आती है वो 9 इंच बाय 16 इंच आती है। ओके, जो कि कंक्रीट टाइल की जो साइज आती है वो 13 इंच बाय 17 इंच आती है। शिंगल्स की वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ही साइज है जो कि 39 इंच बाय 14 इंच है। स्टोन कोटेड भी सेम ही है, वर्ल्ड वाइड एक ही साइज है, 52 इंच बाय 16 इंच है। उसमें माइनस अब प्लस माइनस है। क्ले इंपोर्टेड टाइल में 11 बाय 9 तो 19 तो दिया है, लेकिन उसमें उसमें भी काफी सारे अलग अलग चेंजेस है उसमें। तो फिर प्लस माइनस हो सकती है इसमें यहाँ पे साइज। सिरामिक रूफ टाइल में 12 इंच बाय 14 इंच है, लेकिन उसमें भी थोड़े से प्लस माइनस साइजेस है उसमें। अगर वेट देखते हैं तो मैंगलोर टाइल का पर टाइल का वेट जो है वो 2.5 केजी है। वही अगर हम मिनरल रूफ टाइल, कंक्रीट रूफ टाइल का अगर देखते हैं तो फिर 4.4 केजी पर टाइल का वेट है। सिंगल्स का वैसे वेट चेक नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया गया है। स्टोन कोटेड का अगर देखते हैं तो फिर 2.5 केजी से लेके 3 केजी तक का उसका वेट आता है पर शीट का। यहाँ पे अगर इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल देखते हैं तो फिर 3 किलो से 4 किलो के आसपास उसका वेट है। और यही अगर सिरेमिक रूफ टाइल देखते हैं तो फिर 2.3 केजी मिनिमम वेट है, उसके आगे ही है उसका वेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये पर टाइल शीट का या फिर पर टाइल का वेट देखने से अच्छा है कि पर स्क्वायर फीट का वेट देखेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके रूफ के ऊपर कितना वेट आएगा ये पता चलेगा। और यहाँ पे देखते हैं तो फिर मैंगलोर रूफ टाइल जो होती है, फिर क्ले सारी जो टाइल होती है उसका प्लस माइनस वेट होता है वो 3.7 केजी होता है। वही अगर हम ये अपना कॉन्क्रीट टाइल का अगर देखते हैं तो 4 केजी के आसपास जाएगा। सिंगल्स का देखते हैं तो 1.25 केजी पर स्क्वायर फीट जाएगा, विथ मेम्ब्रेन इसमें आ जाएगा। ओके, स्टोन कोटेड शीट का अगर देखते हैं तो 0.52 केजी टू 0.62 केजी के आसपास पर स्क्वायर फीट वेट जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल का वेट तो फिर 3.2 केजी से लेके 4.5 केजी तक जाएगा, मतलब 4.5 किलो तक। और यहाँ पे अगर सिरामिक टाइल का देखते हैं तो 2.55 केजी के आसपास जाएगा, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट की थिकनेस देखते हैं तो मैंगलोर टाइल के ऑन एन एवरेज 12 mm थिकनेस होती है, 12 mm होती है। सेम कंक्रीट रूफ टाइल का भी 12 mm होती है। शिंगल्स जो होते हैं उसके 3 mm प्लस थिकनेस होते हैं। काफी सारे अलग अलग शिंगल्स है, उसके ऊपर भी उसके डिपेंड है, लेकिन मोस्टली इंडिया में जो चलता है वो 3 mm का शिंगल्स चलता है। स्टोन कोटेड शीट्स में 0.4 mm से लेके 0.45 mm के शीट्स सबसे ज्यादा चलते हैं। इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल में 12 mm से ही प्लस उसके साइजेस है और थिकनेस हम बोल सकते हैं। और सिरेमिक रूफ टाइल में 8 mm से लेके 10 mm तक उसके जो थिकनेस है वो है। अगर हम प्रोफाइल में देखते हैं तो फिर मैंगलोर टाइल में आपको एक ही प्रोफाइल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कंक्रीट रूफ टाइल में करीब 4 से 5 अलग अलग प्रोफाइल है, या फिर वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में फिलहाल तो यहाँ पे आपको 4 प्रोफाइल देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंगल्स में देखते हैं तो
8 प्रोफाइल से भी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल इंडिया में जो मिलते हैं वो 8 प्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। स्टोन कोटेड शीट्स में 10 प्रोफाइल इंडिया में ऑलरेडी अभी है, तो फिर यहाँ पे 10 लिखा है। इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल में मैंने यहाँ पे फिलहाल तो 100 के आसपास लिखा है। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में इतने मिलते हैं, लेकिन इससे काफी ज्यादा प्रोफाइल इंपोर्टेड में है। साथ में अगर सिरेमिक रूफ टाइल में देखते हैं तो 4 टाइप तो सबसे ज्यादा है, और उसमें भी प्लस है, लेकिन फिलहाल तो इतने ज्यादा मिलते नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वारंटी, ओके, तो फिर मैंगलोर टाइल में कोई प्रोडक्ट वारंटी नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि मिनरल रूफ टाइल या फिर कंक्रीट रूफ टाइल में भी कोई वारंटी कोई कंपनी नहीं देती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा तो वो देने के लिए तैयार है। 10 साल तक शिंगल्स की प्रोडक्ट वारंटी है, ओके। 10 साल तक 10 साल और उससे भी प्लस है स्टोन कोटेड शीट्स की वारंटी। अगर इंपोर्टेड में देखते हैं तो फिर 11 ईयर से प्लस ही है, और सेरामिक में कोई वारंटी कोई कंपनी देती नहीं है। उसके बाद है कि कोई कोटिंग, एनी कोटिंग, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि क्ले टाइल के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होता है। मिनरल रूफ टाइल के ऊपर भी पिगमेंटेड कोटिंग होता है, जिसकी वजह से अलग अलग कलर्स हमें वहां पे मिलते हैं। शिंगल्स के ऊपर यहाँ पे एंटी अलगी कोटिंग होता है, जिसकी वजह से अलगी आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर ना के बराबर होता है। एलुजिंग कोटिंग होता है स्टोन कोटेड शीट्स के ऊपर, जिसकी वजह से भी मतलब अलगी वगैरह आने के चांसेस कोई होते नहीं है। सिरामिक मतलब इंपोर्टेड रूफ टाइल के ऊपर सिरामिक कोटिंग होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी अलगी आने के चांसेस ना के बराबर रहता है। सेम सिरामिक रूफ टाइल के ऊपर सिरामिक कोटिंग आता है, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम है और काफी बढ़िया ये फैसिलिटी है। कोटिंग की थिकनेस क्या होती है? जनरली उसके ऊपर कोटिंग आता नहीं तो फिर थिकनेस का कोई संबंध नहीं है। कंक्रीट रूफ टाइल के ऊपर 1 mm आता है, 1 से 1.5 mm ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे देखते हैं सिंगल्स के ऊपर तो 120 जीएसएम का कोटिंग होता है। वही अगर स्टोन कोटेड के ऊपर देखते हैं तो फिर 121 जीएसएम के आसपास है, मतलब सिमिलर ही है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। इंपोर्टेड क्ले टाइल जो है तो उसके ऊपर 1 mm का कोटिंग होता है, जो कि सिरेमिक कोटिंग ही होता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे तो कोई आइडिया नहीं कि उसके ऊपर अलग से कोई कोटिंग होता है क्या, ऐसा है। मतलब उसका जो थिकनेस है कोटिंग का थिकनेस 0.5 mm से भी कम है मेरे आइडिया से, लेकिन मेरे पास ऐसी ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन उसकी है नहीं। कोटिंग थिकनेस हो गया। अभी वाटर एब्जॉर्प्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम मैंगलोर रूफ टाइल देखते हैं, क्ले वाली टाइल, तो मोर देन 25% वाटर एब्जॉर्प्शन है। मिनरल जो रूफ टाइल है उसमें 6% वाटर एब्जॉर्प्शन है। शिंगल्स में देखते हैं तो 0% है, सेम स्टोन कोटेड शीट में भी 0 है। 7% आता है इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल है, क्योंकि ये क्ले रूफ टाइल अगर नेचुरल लेते हैं तो फिर 7% है, लेकिन अगर वो उसमें कोटिंग वाला, जैसे ये सिरेमिक कोटिंग वाला अगर लेते हैं तो फिर इसमें भी 0% हो जाएगा। सिरेमिक टाइल में हर सिरेमिक टाइल के ऊपर कोटिंग तो आता ही है, तो फिर यहाँ पे 0 वाटर एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से टाइल काली पड़ने के चांसेस जो है वो ना के बराबर होते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफी जगह पे जो मंके आते हैं तो फिर वो तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में 80 से 90 केजी के आसपास मैंगलोर टाइल की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, जो कि जो सीमेंट टाइल है, कंक्रीट टाइल है, उसकी 200 केजी प्लस है पर टाइल। सिंगल्स की ऐसी कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। स्टोन कोटेड की भी सेम ही वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर अगर ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई मंकी जंप करता है, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि उसकी काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहती है, क्योंकि उसको अच्छा यहाँ पे तो अच्छा बेस रहता है, और यहाँ पे तो उसका प्रोडक्ट ही वैसे है। इसमें आगे अगर देखते हैं तो इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल की भी 200 केजी पर टाइल के ऊपर ही रहती है, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद इसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा बढ़ता है। और सिरेमिक रूफ टाइल देखते हैं तो करीब 350 केजी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। अगर इंस्टॉलेशन देखते हैं तो फिर यहाँ पे बैटन और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बैटन लगा के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होती है, कंक्रीट रूफ टाइल की भी बैटन और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। थर्ड वन रहेगा कि जो शिंगल्स होता है उसको टॉर्च अप्लाई करते हैं ना, मतलब नीचे मेम्ब्रेन पहले लगाते हैं और उसके ऊपर उसको स्क्रू कर या मेम्ब्रेन लगा के उसके ऊपर टॉर्च अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्क्रू से भी कर सकते हैं नीचे मेम्ब्रेन लगा के। मोस्टली इंडिया में टॉर्च अप्लाइड ये सबसे ज्यादा चलता है। यहाँ पे भी जैसे स्टोन कोटेड शीट है और मिनरल रूफ टाइल या फिर क्ले टाइल, इनके सेम ही मेथड है, बैटन और स्क्रू। सेम यहाँ पे भी इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल देखते हैं तो फिर बैटन एंड स्क्रू कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन कोटेड शीट में और इसमें एक फर्क है कि स्टोन कोटेड शीट को कंपलसरी आपको स्क्रू करना ही है,
लेकिन बाकी के जो क्ले टाइल, कंक्रीट टाइल और ये इंपोर्टेड टाइल या फिर इनको ना आप स्क्रू मतलब बैटन करके उसके ऊपर रख सकते हैं जिससे काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे बैटन एंड स्क्रू जो है तो इसको स्क्रू करना कंपलसरी है सिरेमिक रूफ टाइल में। तो ये सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन का ये रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओवरलैपिंग जो है वो फ्रंट से मैंगलोर टाइल है वो 4 इंच ओवरलैपिंग करते हैं। मिनरल रूफ टाइल में आपको टॉलरेंस मिलता है 3 इंच से 4 इंच तक का। वही अगर हम देखते हैं कि शिंगल्स में तो फिर ऊपर से 8 इंच ओवरलैप करना है या फिर शिंगल्स का 60% ओवरलैप करना है। 2 इंच स्टोन कोटेड शीट्स में हम ओवरलैप कर सकते हैं। वैसे ही इंपोर्टेड अगर क्ले रूफ टाइल रहती है तो फिर उसमें 3 इंच से 4 इंच तक का ओवरलैपिंग रहता है। सेम अगर हम सिरेमिक टाइल में देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसका 2 इंच तक ओवरलैपिंग रहेगा ऊपर से, ओवरलैप ऑन फ्रंट। और साइड से देखते हैं तो फिर ये 0.75 इंच रहेगा, मतलब पौना इंच के आसपास रहेगा क्ले रूफ टाइल में। कॉन्क्रीट रूफ टाइल में 1 इंच के आसपास रहेगा। शिंगल्स में साइड से ऐसे कोई भी ओवरलैपिंग होता नहीं है। ये जो स्टोन कोटेड शीट्स है उसमें 3 इंच ओवरलैपिंग होता है, लेकिन डिपेंड ऑन प्रोफाइल वो भी थोड़ा सा वेरी होता है। अगर इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल में देखते हैं तो 2 इंच से 3 इंच का ओवरलैपिंग होता है साइड से, जो कि बहुत ही बढ़िया है और जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस जीरो के बराबर रहते हैं। और अगर सिरेमिक रूफ टाइल में देखते हैं तो ये 1 इंच ही होता है। अगर हम ओवरलैपिंग तो हो गया, अभी ग्रू का बात कर रहे हैं तो सिंगल ग्रू और डबल ग्रू क्ले रूफ टाइल में दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे इंडिया में जो यूज किया जाता है वो सिंगल ग्रू आता है। यहाँ पे कंक्रीट टाइल में आपको कंफर्म डबल ग्रू ही मिलती है टाइल, सिंगल ग्रू यहाँ पे ऑप्शन है नहीं और ये काफी बढ़िया है। यहाँ पे सिंगल्स में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ग्रू वगैरह होते नहीं है। यहाँ पे स्टोन कोटेड शीट्स में सिस्टम एज पर शीट डिजाइन, मतलब शीट की जो डिजाइन होती है उसके हिसाब से होता है, लेकिन इसमें से भी साइड से पानी लीकेज वगैरह होने के कोई चांसेस नहीं है। काफी बढ़िया उसका इंस्टॉलेशन होता है और स्पेसिफिकेशन में काफी बढ़िया दिया गया है। कंफर्म अगर हम इंपोर्टेड क्ले रूफ टाइल देखते हैं तो उसमें डबल ग्रू ही होता है। और सेरामिक रूफ टाइल में काफी जगह पे सिंगल ग्रू होता है, लेकिन काफी जगह पे ग्रू की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन साइड में थोड़ा सा कर्व होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रिक्वायर्ड बेस करके 19th टॉपिक है, तो फिर यहाँ पे कोई बेस ऐसे डायरेक्टली लगने की कोई चांसेस नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंगलोर जो रूफ टाइल है उसमें डायरेक्टली हम फैब्रिकेशन करके उसके ऊपर लगा सकते हैं, ओपन फैब्रिकेशन के ऊपर। सेम मिनरल रूफ टाइल भी बिल्कुल लगा सकते हैं वहां पे। यहाँ पे अगर शिंगल्स देखते हैं तो फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है। ये एक तो आपका स्लोपिंग स्लैब होना चाहिए, लकड़ी का फ्लैट मतलब प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या फिर सीमेंट बोर्ड लगा होना चाहिए। कुछ तो फ्लैट ऐसे चाहिए जिसके ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि उसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है सिंगल्स में। स्टोन कोटेड शीट्स में अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेस की। अगर हम डायरेक्टली जैसे मिनरल रूफ टाइल या फिर क्ले रूफ टाइल लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर इंपोर्टेड टाइल लगाते हैं तो फिर उसमें भी सेम ही कंडीशन है। वैसे ही अगर हम सेरामिक रूफ टाइल लगा रहे हैं तो भी उसको बेस की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हम डायरेक्टली फैब्रिकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। अभी हम विंड प्रेशर एरिया में किसको कितनी सिक्योरिटी हम देखेंगे। यहाँ पे मैंगलोर टाइल में कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसको स्क्रू करने की चांसेस कोई भी नहीं है, मतलब जीरो है। अगर हम यही मिनरल रूफ टाइल में देखते हैं तो फिर यहाँ पे स्क्रू करने की फैसिलिटी है, तो फिर ये बढ़िया प्रोडक्ट है। शिंगल्स में स्क्रू करने की भी फैसिलिटी तो है, लेकिन टॉर्च अप्लाइड भी करने से शिंगल्स निकलने के चांसेस कोई नहीं है। सेम स्टोन कोटेड शीट में एक शीट को 6 स्क्रू लगते हैं, तो फिर यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, विंड प्रेशर में उड़ने की कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं इंपोर्टेड रूफ टाइल में, तो फिर इंपोर्टेड रूफ टाइल में क्या होता है कि स्क्रू करने की फैसिलिटी पहले से ही होती है, तो फिर ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी टाइल उड़ के जाने की कोई चांसेस नहीं है, विंड प्रेशर में हम जरूर यूज कर सकते हैं। सेम सिरेमिक टाइल को, हर टाइल को स्क्रू करने की फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये विंड प्रेशर में एडवाइजेबल है। अगर हम नेल फैसिलिटी देखते हैं तो फिर नेल फैसिलिटी और विंड प्रेशर में ऐसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन नेल फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं है क्ले टाइल में। कंक्रीट टाइल में नेल फैसिलिटी दी गई है, जिसकी वजह से विंड प्रेशर में चल जाएगी टाइल। यहाँ पे शिंगल्स में भी नेल फैसिलिटी है, कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे स्टोन कोटेड शीट्स को तो नेल लगा सकते हैं या फिर स्क्रू लगा सकते हैं। इंपोर्टेड टाइल में भी स्क्रू लगा सकते हैं या फिर नेल लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे सिरेमिक रूफ टाइल में भी नेल का यूज कर सकते हैं। नॉइज इंसुलेशन अगर हम देखते हैं तो फिर क्ले रूफ टाइल में नॉइज इंसुलेशन अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम अपना जो मिनरल रूफ टाइल है उसमें भी नॉइज इंसुलेशन अच्छा होता है। अगर हम बिटुमिन शिंगल्स देखते हैं तो फिर इसमें भी आपको नॉइज इंसुलेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है।
सेम स्टोन कोटेड शीट्स में काफी लोगों को लगता है कि उसमें नॉइज इंसुलेशन का इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल है नहीं। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा नॉइज इंसुलेशन है। सेम अगर हम इंपोर्टेड रूफ टाइल में देखते हैं तो फिर नॉइज इंसुलेशन अच्छा होता है, सिर्फ सिरेमिक रूफ टाइल में भी नॉइज इंसुलेशन बढ़िया होता है। अगर हीट इंसुलेशन देखते हैं तो फिर हीट इंसुलेशन के लिए काफी बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि क्ले रूफ टाइल है। ये बेटर है, हम बोल सकते हैं ये बेस्ट है, लेकिन ये बेटर है, उससे कुछ ना कुछ कम है, इसमें 2-3 डिग्री का तो फर्क पड़ेगा कि जो हीट थोड़ी ज्यादा कर सकता है। अगर हम सिंगल्स में देखते हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी हीट और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब इसमें आपको हीट के इंसुलेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, इसमें इतनी ज्यादा सिंगल्स की इतनी हीट इसमें नहीं होगी, हीट इसमें कम हो सकती है। यहाँ पे भी क्ले रूफ टाइल है जो सबसे बेटर है या फिर बेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हीट काफी ज्यादा कम रहती है, और ये भी एक अच्छा गुड प्रोडक्ट है सेरामिक रूफ टाइल का, क्योंकि इसमें भी हीट वैसे कम होती है। कैन वी पेंट, क्या हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं? तो क्ले रूफ टाइल के ऊपर आप बिल्कुल पेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनरल रूफ टाइल को के ऊपर अगर आपको पेंट करना है तो कम से कम टाइल लेने के बाद आपको 6-7 महीने या फिर 8 महीने रुकना पड़ेगा, और उसके ऊपर पेंट बाद में कर सकते हैं। अदरवाइज नए टाइल होने के बाद उसके ऊपर आप इमीडिएटली पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, इसके लिए नहीं कर सकते हैं। शिंगल्स के ऊपर आप बिल्कुल पेंट नहीं कर सकते हैं। स्टोन कोटेड शीट्स के ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन खाली वो प्यू पेंट चलेगा, दूसरा कोई पेंट नहीं चलेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इंपोर्टेड रूफ टाइल के ऊपर आप बिल्कुल पेंट कर सकते हैं, और सिरेमिक रूफ टाइल के ऊपर आप पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो फिनिश आता है वो काफी फाइन फिनिश आता है। एक आध बार अगर करेंगे तो चलेगा, लेकिन मोस्टली इसके ऊपर होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद आएगा अवेलेबिलिटी, जो रहेगा इंडिया में, एक क्ले रूफ टाइल है, पैन इंडिया लेवल पे आपको डीलर्स उसके मिल जाएंगे, तो ये अवेलेबिलिटी इजीली है। अगर हम कंक्रीट रूफ टाइल के बारे में देखते हैं तो फिर महाराष्ट्र में 1-2 फैक्ट्रीज है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, और केरला में फैक्ट्रीज है उसकी। पैन इंडिया लेवल पे शिंगल्स अवेलेबल है, क्योंकि काफी सारे डीलर्स है, भले ही इंडिया में नहीं बनता है, लेकिन डीलर्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। सेम स्टोन कोटेड शीट्स के भी काफी सारे इंडिया में डीलर्स है, तो फिर वहां पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं इंपोर्टेड रूफ टाइल, ये भी पैन इंडिया लेवल पे मिल जाएगा। और अगर सिरेमिक रूफ टाइल अगर देखते हैं तो फिर मोस्टली ये मतलब केरला और गोवा में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रोडक्ट, तो आप 2 जगह से यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं कि कौन सी टाइल को कौन से मेंटेनेंस आने वाला है, तो यहाँ पर आपको हर साल क्लीन करना पड़ेगा, तभी ये आपको मतलब एक सही लुक दे पाएगा, जो कि रेड लुक आता है। यहाँ पे आपको क्लीन जो मिनरल रूफ टाइल करना है वो 2 से 3 साल में अगर क्लीन करेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब इससे ये काफी बेटर चलेगा। शिंगल्स आपको हर 5 साल में एक बार तो क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज स्लोली अलगी पकड़ना चालू हो सकता है। सेम स्टोन कोटेड शीट और शिंगल्स का सेम ही रहेगा, आपको थोड़ा सा एक 5 साल के बाद एटलीस्ट आपको एक बार क्लीन करना पड़ेगा। सेम अगर हम इंपोर्टेड रूफ टाइल लेते हैं तो फिर उसमें भी 5 साल में एक बार तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर कोटिंग है तो, कोटिंग नहीं है तो फिर उसके पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा। और अगर सिरेमिक रूफ टाइल देखते हैं तो हर 5 साल में तो आपको एक बार उसका कोटिंग करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ये थोड़ा सा इजी नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेकेजेस के चांसेस थोड़े से रहते हैं। ये भी नॉट इजी है, मतलब दिक्कत ये आती है कि अगर ये इसको कहीं दूसरी जगह से मंगवाते हैं, ज्यादा लंबे एरिया से मंगवाते हैं, तो फिर कम क्वांटिटी जाना इजी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नॉट इजी लिखा है। सेम कंक्रीट टाइल का भी वैसे ही है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र से कोई मंगवा रहा है मटेरियल और नॉर्थ में काफी जगह दूर है, और कुछ 500 स्क्वायर फीट की या फिर 1000 स्क्वायर फीट क्वांटिटी रहती है, तो फिर जाना बहुत मुश्किल जाता है। शिंगल्स काफी इजी है, मटेरियल किसी भी ट्रांसपोर्ट से उतने 4-5 बंडल और मेम्ब्रेन के रोल्स आप भेज सकते हैं, तो फिर ये इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। स्टोन कोटेड शीट तो सबसे और ज्यादा इजी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को कुछ होने के कोई चांसेस है नहीं, तो फिर ये बहुत ज्यादा इजी है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। ये भी इजी नहीं है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी होती है तो भेजना बहुत मुश्किल जाता है, और ये तो वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मोस्टली केरला से आता है, तो फिर वहीं से आपको लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। अभी थोड़ा सा गोवा में भी चालू हुआ है, तो फिर आपको मिल जाएगा इजीली। ट्रांजिट ब्रेकेजेस क्या होते हैं? जनरली 3 से 4% क्ले रूफ टाइल में आते हैं, जो कि कंक्रीट टाइल में 1 से 2% के आसपास आ सकते हैं।
इसमें शिंगल्स में कोई ब्रेकेजेस तो होते नहीं है, लेकिन अगर बंडल कुछ खराब हो जाएगा तो फिर उसमें कुछ नुकसान हो सकता है आपका। स्टोन कोटेड शीट में वैसे कुछ मतलब ब्रेकेज होने के कोई चांसेस है नहीं। ओके, रैशेस अगर कुछ आते तो ही दिक्कत हो सकती है। 1% ब्रेकेज है इंपोर्टेड रूफ टाइल का, और 1% ब्रेकेजेस हो सकते हैं सिरेमिक रूफ टाइल में। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 29th वाला टॉपिक, रिक्वायर्ड स्लोप डिग्रीज। ओके, तो फिर यहाँ पे क्ले रूफ टाइल है तो 30+ डिग्री ही होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल रूफ टाइल में 17 डिग्री से 25 डिग्री है, तो वो टाइल के ऊपर वेरी होता है। 17 डिग्री एक टाइल के लिए है, लेकिन दूसरी अगर टाइल देखते हैं फ्लैट वाली तो उसको 25 डिग्री जरूरी है। यहाँ पे अगर हम सिंगल्स देखते हैं तो 17 डिग्री चाहिए। सबसे लोएस्ट डिग्री जो होती है वो स्टोन कोटेड शीट्स में होती है, जो कि 15 डिग्री के ऊपर ये टाइल चलेगी और काफी अच्छा परफॉर्म भी करेगी। अगेन इंपोर्टेड टाइल रहेगी तो फिर 17 डिग्री उसको मस्ट है, और अगर हमारी सिरेमिक रूफ टाइल रहती है तो फिर इसमें 25 डिग्री जरूरी है। अगर हम देखते हैं, और काफी सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। प्राइस पर एसएफटी, तो अगर जो क्लियर रूफ टाइल है वो कुछ 30 रुपीज आपकी सिटी में पर स्क्वायर पर पीस मिल जाएगा। वही अगर हम मिनरल रूफ टाइल देखते हैं तो फिर 50 रुपीज के आसपास स्टार्टिंग प्राइसिंग होती है। शिंगल्स जो होता है, शिंगल्स अगर मेमोरी पकड़ते हैं तो फिर अराउंड 120 रुपीज के आसपास होता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। स्टोन कोटेड है वो 80 रुपीज प्लस माइनस है पर स्क्वायर फीट। ये विदाउट जीएसटी प्राइजेस है। और इंपोर्टेड रूफ टाइल है 180 रुपीज प्लस जीएसटी वगैरह है पर पीस। और यहाँ पे अगर सिरेमिक रूफ टाइल देखते हैं तो फिर 80 रुपीज पर पीस है, और प्लस माइनस उसमें भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेक जो है वो क्ले रूफ टाइल इंडियन मेक है। ये मिनरल रूफ टाइल है, ये भी इंडिया का मेक है, मतलब काफी ज्यादा कंपनीज बाहर की भी है लेकिन इंडियन मेक है, यहाँ पे ये बनती है। शिंगल्स जो है अभी तक इंडिया में कोई ये नहीं बनाता है, तो फिर ये फॉरेन का ही प्रोडक्ट है। स्टोन कोटेड सेम है कि यहाँ पे फॉरेन का ही प्रोडक्ट है, तो फिर यहाँ पे इंडिया मेड इन इंडिया है नहीं। अगर ये प्रोडक्ट देखते हैं कि इंपोर्टेड रूफ टाइल, तो ऑब्वियसली ये तो फॉरेन का ही रहेगा। और सिरेमिक रूफ टाइल भी इंडिया में नहीं बनती है, तो फिर ये फॉरेन का ही प्रोडक्ट है। अगर इसमें लास्ट अगर देखते हैं तो इसका जो लुक होता है वो कैसे होता है। जो मिनरल रूफ सॉरी क्ले रूफ टाइल जो लगाते हैं मैंगो टाइल, तो इसका ट्रेडिशनल लुक आता है, काफी बढ़िया होता है। सेम आपको इसमें भी मिल जाएगा, मिनरल रूफ टाइल में ट्रेडिशनली लुक मिल जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा फ्रेंच लुक आ जाएगा अगर आप शिंगल्स लगाते हैं तो, लेकिन उसके लिए स्लोप थोड़ा सा स्टीप ज्यादा होना चाहिए तो बढ़िया दिखेगा ये। अगेन जो स्टोन कोटेड शीट्स में आपको ट्रेडिशनल लुक काफी अच्छा मिल जाएगा। उसमें एक दो ऐसे पैटर्न भी है जिसमें आपको फ्रेंच लुक भी मिल जाता है। जो इंपोर्टेड टाइल है उसमें मोस्टली रोमन टाइल सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो वहां पे जो लुक आता है वो रोमन लुक आता है। और जो सिरेमिक रूफ टाइल आती है तो उसमें आपको मोस्टली ट्रेडिशनल लुक ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कंपैरिजन का, काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है और करीब 32 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको किसी भी हद में, मतलब किसी भी हालत में अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर जरूर आप कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे काफी सारे और लोगों को भी ये वीडियो मिले और उनको आसानी हो जाएगी कौन सा प्रोडक्ट उनके घर के लिए सेलेक्ट करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंगी यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।